जितनी बड़ी हटप्पा की शख्सियत है उतने ही बड़े उनके किस्से भी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके सभी पुरखे रुतबेदार रहे हैं। पूरे शहर में एकमात्र बंदूक हटप्पा के पास है। 3 बेटियों के अलावा एक बेटा भी है जो असल में उनकी बंदूक है। उसे ये हमेशा साथ लेकर चलते हैं। मूंछों पर ताव देकर जब बुलेट पर निकलते हैं तो उन्हें लगता है किसी महान साम्राज्य के राजा हैं। आंधी आए, बवंडर आए या सुनामी, शनिवार का प्रोग्राम तो फिक्स है। अपने 4 चमचों के साथ शिकार पर जाना। जब बेटे समान बंदूक का लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हैं तब भी चमचे साथ रहते हैं। आपका तोहफा खुल गया। बरसात में भीगे थे क्या? जुकाम से निमोनिया भी हो सकता है। मैं एक पहाड़ी बाबा की पहाड़ी बूटी लेकर आता हूँ, आप ऊपर चढ़ के पी लेना, सारी सर्दी नीचे आ जाएगी। तू अपने बाबा की बूटी अपने पास रख। जुकाम की इतनी हिम्मत कहाँ जो इनके पास फटके। बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। राहु शनि भी इनसे डरते हैं। सर्दी जुकाम की क्या औकात, कुछ भी बोलता है। तुम तीनों निहायत ही बेवकूफ आदमी हो। जैसे सारी दुनिया इनसे प्यार करती है ना, उसी तरह से बीमारियां भी इन्हें प्यार करती है। ऐसी चमचागिरी, छींक आने पर इतना बवाल, है ना कमाल। हटप्पा और चारों चमचों का रिश्ता अंगूठे और उंगलियों की तरह अटूट है। हटप्पा जी, कहीं से भी धमाके की आवाज आती है, शक आप पर जाता है। बंदूक की क्या जरूरत है? सरेंडर क्यों नहीं कर देते? अंग्रेजों ने जब भारत को आजादी दी थी उससे भी पहले मेरे दादा को ये बंदूक तोहफे में दी। इसे कैसे सरेंडर कर दूं? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरे बागान कहाँ है? पहाड़ों के नीचे है ना? वहाँ कोई जंगली भेड़िया या शेर आया तो उसे उंगली दिखा के भगाऊंगा? ये भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। ये बंदूक शान है मेरी। खैर ये तो थी बंदूक की बात। ऐसे ही महान कलाकार आपको इस गांव में और देखने को मिलेंगे जो आपको करेंगे एंटरटेन और एंटरटेन। क्योंकि गांव का नाम ही विद्या है। विद्या गांव में अब टूटी फूटी सड़क नहीं रही, अब वहाँ 4 लेन वाला हाईवे बन चुका है। लेकिन इस गांव में कुछ सरफिरे ऐसे रह गए हैं जिनके चलने का अंदाज अब भी बिल्कुल आदम के जमाने का है। ये क्या टाइम पास कर रहा है यार? हॉर्न मार के हटाना उसे। बकबक बंद कर। जानता है वो कौन है? विद्या गांव का सुपरस्टार है। अबे एक तो अपन चोरी कर रहे हैं और ऊपर से इसे सीना चोरी दिखाऊं? चुपचाप बैठा रहे। अरे एड़ा है क्या? चल हट। क्या होलो दादा? ये रास्ता क्या तुम्हारे बाबा का है? ये क्या रेत की स्मगलिंग चल रही है? जाओ जाओ, मेरा मूड अच्छा है। नजरों से शर्ट में छेद करेगा क्या? हॉर्न बजा बजा के दिमाग का नाड़ा ढीला कर दिया। अभी इनकी हालत टाइट करता हूँ। हेलो, कौन है? रामू काका, रेवेन्यू ऑफिसर को फोन देना। अच्छा सर, मैं हावड़ा ब्रिज से 5000 किलोमीटर दूर से बात कर रहा हूँ। आमी बोस बोलची। हिंदी में बोल। सर आपने तो सुना ही होगा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। देश कुछ भी उगले, तू अपनी बात उगल। क्योंकि मिट्टी सोने की तरह स्मगल हो रही है। एक ट्रैक्टर में मिट्टी भर के लोग शहर की तरफ जा रहे थे। अगर ऐसे ही नदी से मिट्टी चोरी होती रही तो एक दिन सारी नदियाँ सूख जाएंगी सर। और अगर ऐसा हो गया तो गांव की गोलियां नहाएंगी कहाँ, हम धोएंगे कहाँ? लोटा लेकर दूर रेल की पटरी पर जाना पड़ेगा। फिर स्वच्छ अभियान का क्या होगा सर? सर सब गंडगोल। आजकल देश को सुधारने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, बैलेंस की जरूरत पड़ती है। जय हिंद। रुको, साइड में आओ। तुम्हें पता नहीं रेत की स्मगलिंग करना कानूनन जुर्म है। कल सुबह ऑफिस में आना, 35,000 का फाइन भर के ट्रैक्टर ले जाना। क्या रे एड़े? 10 साल हो गए ट्रैक्टर खरीदे हुए, अभी तक तू इसका लोन नहीं चुका पाया। अबे तू येड़ा, चल भाग यहाँ से। अबे मैंने तुझे कितनी बार बोला कि उससे पंगे मत ले। अब आधा जुर्माना तू दे, नहीं तो रेती के साथ साथ तुझे भी। दिल पत्थर का, हाथ लोहे का, नाम है सिंघम। एक बार पंजा मार दूं चबा नहीं पाएगा। सिंघम छोड़ दे यार, मम्मी मरी गया। मैं पिक्चर का डायलॉग बोल रहा था। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे यार। बोस और गोटी कौन है यहाँ? सपना तोड़ दिया पुलिस वालों ने। टांग उठा के नमस्ते सर। टांग क्यों? हाथ में दिक्कत है क्या? हाथ का तकिया बनाया, टांग फ्री है। लेकिन दूसरा हाथ तो फ्री है ना? अरे जिस हाथ से धोता हूँ उससे पुलिस वाले को सलाम करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो तू सलाम नहीं करेगा? हाँ, मुझे क्या 150 रुपए महीने के पगार पे रखा है सलाम ठोकने के लिए?
लेकिन अगर प्यार से बोलेगा ना तो घर पे आके ऐसे सलाम ठोकूंगा। हेलो सर। घर पे बाद में आएगा, तुझे अभी ठोकूंगा। क्यों चल? हीरोइन घूंघट उठाने वाली थी, बीच में असिस्टेंट बन के आ गए। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे हमारा कोई स्वप्न दोष है। दोषी तो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं, कोई एटीएम मशीन लेके भाग रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई बॉम्ब फोड़ रहा है। हम तो सिर्फ नींद में अच्छे दिन देख रहे हैं, वो भी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अरे छोड़ना, कानून अंधा होता है। चल सो जाते हैं। सलाम करना सिखाता हूँ। मुझसे बात करो ना चलता हूँ, कॉलर छोड़। चल चल चल। पर जीप में नहीं जाऊंगा, BMW लेकर आ। इसे पैदल ले चलो। चल। मुझे हाथ लगाओगे? आपका ये हाथ गंदा होगा, 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। क्या ये? अच्छा, मेरे जबरे फैन हो, इससे मिलना है क्या? पहले मैं तो मिल लूं। कब जाएगा मिलने? नेक्स्ट जन्म में पक्का। देख लिया, मेरे टक्कर की हीरोइन है, मेरे साथ काम करने के लिए मर रही थी। देखा, भाड़े का यूनिफॉर्म है, फिर भी डीसीपी से बड़ा लग रहा हूँ ना। तेरी तो तुझे तो मैं अपनी गाड़ी धोने के लिए ना रखूं और तू डीसीपी बनेगा। इसके लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है। तुम दोनों कूड़ा भी क्लियर नहीं कर सकते। सर जी, मेरा टाइम बदलने तो दो। आपको ही अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखूंगा। मैंने दबंग 3 साइन कर ली है। 1-2 जन्म में शूटिंग चालू हो जाएगी, फिर देखना मेरा जलवा। दबंग दबंग दबंग। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, पुलिस स्टेशन में होगा। चलो सर, हाथ मत लगाना सर। मैं कोई उंतरू फुंतरू नहीं है जो हवालदार हाथ लगाए। मुझसे बात करने के लिए पहले मेरे फैन पेज पे रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। फैन फॉलोइंग? हाँ तो बोस बाबू के साथ खेलिए कौन बनेगा विद्या का पति। दैट्स माय चीफ गेस्ट गोटेंद्र, यानी कि मैं। अच्छा, बैनर लगाने का परमिशन नहीं है। अरे बाप रे, झंडा फहरा दिया। कमले, ये बैनर और झंडा सब उतार दो। सर खबरदार, इस बोर्ड को हाथ लगाया। इस बोर्ड को उतारने से पहले मेरी जिंदा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इसे उतारने पर आपको शनि का प्रकोप लगेगा, आपका चाय पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो भी ये उतारेगा, सिर्फ उसके घर पे भूकंप आएगा। भूकंप बोले तो अर्थक्वेक। मुझे इंग्लिश आती है। ऊपर वाले बचा ले इस नादान को, बवंडर आएगा, तूफान आएगा। बस कर, छोटा भीम नहीं है, जग्गू की तरह इतना मत कूद। अरे बस कर। इन लोगों ने अपना पोस्टर उतार के अच्छा नहीं किया। अब देखना पोस्टर बॉय का कमाल। इन सभी पुलिस वालों का वांटेड का पोस्टर लगवाऊंगा। ए, सबको बोल फैला के बैठो रे। हैंडसम आदमी है यार। अरे यहाँ तो जगह नहीं है। ए जरा सिकुड़। अरे क्या चाहिए? बैठना है। मेरे काका का बेटा है जो गोद में खिलाऊं। थोड़ी सी जगह। कौन सी जगह? किसकी जगह? बैठने देना यार। बैठने तो पहले घर जा, प्लास्टिक का टेबल लेकर आ। कितने बजे बस है? 8 बजे की। तो जल्दी आना चाहिए ना, बस स्टैंड को एयरपोर्ट समझने का। बस का टाइम है 8 बजे का, तो 6 बजे चेक इन करना पड़ता है ना। वो सब तेरे से पहले आकर बैठे। ओए, तेरे बस का टाइम क्या है लल्लन? 8 बजे। बिरजू तेरा? मेरा भी 8 बजे। चेक इन कब किया? 6 बजे से बैठा। देख लिया ना, ब्राइट विचार ब्राइट भविष्य। सबसे पहले दुनिया को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। कंडक्टर को कंडक्टर नहीं, एयर होस्टेस समझो। कंडक्टर तो बदसूरत आदमी है ना। अरे आदमी औरत सब एक समान है, सरकार बोलती है। अच्छा, समझते ही नहीं हो। बोलते हैं कि देश में बदलाव नहीं आ रहा है। पहले अपनी सोच बदलो, बाद में देश बदलेगा। गांधी जी ने बोला। अरे मेरी सीट पर बैठा। इलेक्शन की सीट थोड़ी है जो मुझे उतार रहा है। तेरी बस कितने बजे की है? 9 बजे की है। मेरी 8 बजे की है। तो तेरी बाद में टेक ऑफ करेगी, पहले मेरी लैंड करेगी। नहीं, ऐसे तू नहीं नहीं बोला होता, था ये तो एयरपोर्ट का हिसाब किताब है। दंदाने 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 ना रे दंदाने ना, दंदाने 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 ना रे दंदाने ना, दंदाने ना रे दंदाने ना रे दंदाने दंदाने ना, दंदाने ना रे दंदाने ना रे दंदाने दंदाने ना, दंदाने 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 ना रे दंदाने ना, दंदाने 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 ना रे दंदाने ना। टीचर की साड़ी ने फटीचर को लपेट लिया। ए, कैसी लगी मेरी BMW बस? ये बस नहीं, रॉकेट है। ये रॉकेट तो मैं ही उड़ाऊंगा। ए, कागज कलम लेकर आ। अंदर का गुलजार जाग उठा है। देख कर तेरी जवानी, पंच भी कर दे जुलाब। रोज होती है तुझ पे नियत खराब। मस्त भाऊ मस्त। आई शपथ, शायरी को खराब कैसे करना है वो तो कोई तुमसे सीखा। बस में बिठा के जंगल भेज दूंगा। एक दांत टूटा, 4 दांत तोड़ डालूंगा। सुनना, हाथों का गलत उपयोग तो बहुत किया है, हाथ सही उपयोग करके लेटर दिया। अब मेरी बस का टाइम हो गया है। अगर लेटर देना ही है तो अपनी वाली को लव लेटर लिख के दूंगा। खुद तो हिंदी कीबोर्ड इस्तेमाल करता है। तुम लोग में से कोई? अम्मी है ना। ये लोग तो कब से मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में। चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? चले लाड़ी सीले बड़े बड़े हीरोज के कपड़े 500 की चड्डी 50 रुपए में, 100 रुपए की बनियान 10 रुपए में। चले उठा ले उठा ले उठा ले। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करना जरूरी है। चले सोच के आ रहे ला, ये आजा आजा आजा, ये लेके जा चले। लगता है कोई नौसिखिया चोर दिन में चोरी करने आया है।
अरे शांत हो जा टेरर, ये अरे, कोई मुझे- टेररिस्ट अरे- नहीं है। अरे शांत हो अरे जा। मैं तेरा बॉस का दोस्त बॉस हूँ यार। टेरर टेरर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अरे, साइलेंस। जल्दी यहाँ पर आना, जल्दी आ। डॉगी को संस्कार नहीं दिए क्या? ये सब क्या है? लाल पीला क्यों बना है? टीचर सेट। हैं? ऐसे तो सपने में भी कभी मिलने नहीं आता। आज गरीब की याद कैसे आ गई? टीचर ने होमवर्क दिया है कि कल सुबह 8 बजे मिलने अच्छा आना। मतलब टे 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 टे। तेरे पास एक मस्त गॉगल है ना? हाँ, है। वो देना मुझे। अब समझा तेरे लाल पीले कपड़े के पीछे के काले दिल का राज। जन्नत जाने के लिए इस गली से जाना पड़ेगा। तेरे डॉगी को लुंगी देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे। नहीं नहीं, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देसी डॉगी को अंग्रेजी कपड़े देखने की आदत नहीं है ना। उनको लगा फिर कोई विदेशी देश को गुलाम बनाने आया है। ओह, मतलब मुझे टॉम क्रूज समझा? कपड़े के साथ वो इंसान को भी परखता है। अच्छा? डॉगी ने सही पहचाना। क्यों बॉस, जोकर बन के कहाँ चले? अमेरिका का जुरासिक पार्क यहीं खोल रहा है, उसी के उद्घाटन के लिए जा रहा हूँ। उद्घाटन के लिए? हाँ। मुझे पानी पूरी का ठेला लगाना है, परमिशन मिलेगी क्या? शांत हो जाओ। भाड़े के कपड़े में अमीर लग रहे हो ना, इसलिए इनके गांव खेड़े में आग लगी है। मुंह खोलोगे तो औकात पता चल जाएगी, इसीलिए मेंटेन द स्टेटस। हाँ। गो मुझे स्ट्रेट। पासपोर्ट बना लेना चाहिए। सुबह सुबह पीने बैठे हो, ये ले मेरे कंचकना भी खा लो। हाँ चलो चलो। अरे रे, खुद तो निकम्मा घूमता है, टीचर की नौकरी भी छुड़वाएगा। अबे टीचर जब मेरा ये हीरो वाला अवतार देखेगी ना तो फ्लैट हो जाएगी। हवा निकलने पर टायर भी फ्लैट होता पूरी है। बाबा, ए, चौकीदार चार्जर लाना भूल गया था क्या? पबजी खेलते खेलते बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। दिन भर खड़े रहोगे ना तब भी गेट नहीं खुलेगा। क्यों, प्रिंसिपल मर गया है क्या? प्रिंसिपल नहीं मरा, उसकी बेटी की शादी है और इसकी वजह से ही स्कूल में ताला लगा हुआ है। अल्ले लो, अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरों की बेटियों की पढ़ाई बंद करवा दी। दिल्ली जाना पड़ेगा। लगता है संविधान चेंज हो गया। एक मिनट। हाँ, ठाकुर माँ, सब लोग शादी में गए हैं, तुम भी अपना शोरूम बंद करो। अरे लफंगो, कुछ काम करो, माँ बाप की सेवा करो। मुझ जैसी बेचारी को सताकर क्या मिलेगा? आंटी इमोशनल हो गई। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। बाबा बाबा चॉकलेट अरे बोस बेटा, तेरा काका और मैं लोन की बात करने के लिए बैंक मैनेजर से मिलने जा रहे जाओ, हैं। मेरा आशीर्वाद है। बेटा तू इस बैल को 2 घंटा संभालेगा, हम बस पूरी बाबा, जल्दी जाकर आ क्यों जाएंगे। पूछो? मैं ये बैल लेके जाऊंगा, इम्पोर्टेड जैकेट, इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड पैंट पहन के बैल लेके जाऊंगा तो कैसा लगूंगा मैं? अमेरिकन किसान का बेटा लगेगा। हाँ, मैं क्यों जाऊँ? काका आप चले जाओ ना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, काका बैल को रखेंगे। ठीक है, अच्छा। लेकिन तुम्हें लोन का फॉर्म भरना पड़ेगा। फंस गया बेटा। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, बैल को मैं संभालूंगा। लाओ दो। क्यों भाई, पूरे खानदान में अनपढ़ भरे बैठे हैं क्या? अरे लेकिन सब तो विद्यासागर नहीं हो सकते। शनिवार है, जल्दी करो, बैंक बंद हो जाएगा। चल, तेरे घर के पास नारियल के पेड़ से इसे बांधेंगे। ए, वो नारियल का पेड़ शो पीस है, प्लास्टिक का है, पिछली दिवाली में लगाया था। मेरी हर गुगली पर सिक्सर कैसे मार लेता है, यॉकर डालना पड़ेगा। सुनना, तेरे काका के खेत में चलते हैं, सुना वहाँ बहुत बड़े बड़े नारियल हैं। हाँ, वैसे भी बचपन से मुझे बड़े नारियल बहुत पसंद है। रस भी भरपूर ना? बहुत रस होता है। तो चल ना। लोकल स्टार को ऐसे देखेगा तो इज्जत का गोबर गैस बन जाएगा। सुनना बंधु। हाँ बोल। आज धूप कुछ ज्यादा लाइट मार रही है। हाँ? सोच रहा हूँ गॉगल पहन लूं। हाँ? 2 मिनट के लिए जरा ये रस्सी तो पकड़ना। हाँ, लेकिन बॉस आजकल मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ ना, तो थोड़ा काम कर लेता हूँ इसी बहाने। हो, हाँ आप चमक रहे हो। लो, धूप हो गई। छू मंतर। आया बड़ा नौकर समझाया क्या? अच्छा बंधु, ये मेरी पैंट की जिप खुली है, बंद करके दूं क्या? शर्म नहीं आती है? मेरी शक्ल पे मत जा, कल देखी नहीं है तूने। आगे चल। ए बॉस जोकर, मेरे पास भी 2 बैल हैं, उन्हें भी चराओगे क्या? ए, इसको पहचानता है क्या? इसकी बीवी ने आज तक इसे बैल की तरह बांध कर रखा था, आज ही ये आजाद हुआ है। अच्छा, ये वही है जिसकी बीवी बार बार डीपी चेंज करती है। इसकी बीवी क्या करती है क्या नहीं तुझे कैसे पता? डेली गुड नाइट गुड मॉर्निंग का मैसेज जो आता है। बीवी का मजाक मत आज ही उड़ा। उसका फोन छीन लेता हूँ। बीवी को मजाक उड़वाना अच्छा लगता है। हो गया, तू भी चल। तो पहले बोलना था ना। चलना। बैल के गोबर का टाइम हो गया। पैंट शर्ट में किसान बनने का मजा ये लगा। जय हो किसान। चलते चलते अचानक ब्रेक क्यों मार दिया? क्यों लो? ओए कबूतरी, मुझे स्कूल बुलवाकर खुद वहाँ से उड़ गई। तेरे पर काट दूंगा, समझी? पहले चश्मा पहनो फिर बताऊंगी। लगता है छोकरी अपनी पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई है। सुपर, देख के तो यही लग रहा है कि बैल चराने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास देसी बैल है और तुम्हारे पास तो विदेशी नस्ल का घोड़ा है ना। कुछ भी बोलती है। क्या बात है, मेरी इज्जत को ठकरा तेरी है? ऐसे भी कोई इज्जत नहीं है, अपनी तो इज्जत की दुकान है। 100 किलो इज्जत मुझे भी दे दे और ये रस्सी पकड़, अभी इसे सीधा करके तू आता रस्सी हूँ। पकड़, तू ही सीधा कर। पता नहीं मुझे क्या समझता है। ये कौन सी सेटिंग शुरू हो गई? तेरी गाय मेरे बैल पे डोरे डाल रही है, समझी? मेरी गाय तो बहुत सीधी है, तुम्हारा बैल ही छिछोरा है। मेरे बैल बेल सा मत लगा। तेरी गाय कौन सी राजकुमारी है? हाँ, तेरा बैल कौन सा शहजादा हाँ, है? आई बड़ी। वॉल्यूम नीचे, नहीं तो स्पीकर फोड़ दूंगा। मेरी गाय कुछ भी करे तुम्हें क्या? तेरी गाय का गुटर को बंद कर, नहीं तो तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा। बताऊं मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेलर दिखाऊं क्या? अरे ये दोनों भी ये बैल नहीं घोड़े सच में रेसिंग लगा रहे हैं। पूरी बाबा, अरे
बाप रे। हटप्पा की गाय उसके जानी दुश्मन कालीचरण के बैल के साथ भाग गई। ठीक है, हनीमून कर लो, आते वक्त जुड़वा बछड़े लेकर आना। लगता है चूसते रहो, पैसे वसूल है। तेरा वाला देना। अबे इस पोस्टर को देख, अपनी इजाजत के बिना गांव में दूध का पनीर नहीं बनता। ये पोस्टर कैसे बदल गया? मेरे भाई, बिना गोली के बंदूक और हमारी फोटो के बिना पोस्टर बेकार है। अभी फाड़ के नीचे उतार देता हूँ, चिंता मत कर। ऊपर चढ़ के तूने देखा क्या? इस छोकरी का पहचाना जाना पहचाना है। वैसे मेरी नजरें चेहरे पे कम जाती है, पर सुना सुना सा लग रहा है। अरे बाबा, ये तो हटप्पा की बेटी कबूतरी है। कल तक स्कूल बैग उठा के घूम रही थी, अब अपने बच्चों को उठा के घूमेगी। लड़बो जीतबो। क्या हुआ? तेरे दिमाग में कौन सा सत्यानाशी कीड़ा फुदक रहा है? खूब मिस्टी। जब तक अपनी सेटिंग नहीं होगी, कबूतरी की भी सेटिंग होने नहीं दूंगा। मेरा सपना तोड़ के वो अपना घर बसाने चली है। ऐसी चाल चलूंगा कि शादी के लिए 10-15 साल तक फोटो नहीं छापेगी। तेरे पॉइंट में पॉइंट तो है, लेकिन भाई सिर्फ लड़की की फोटो से प्रॉब्लम नहीं हो रही। इन 4 हंसते हुए झिंगुर को देख, जैसे सस्ते दातुन का प्रचार कर रहे हैं। इनके दांत तोड़ने का मन कर रहा है। जल्दी फोन लगा वकील को। 3-4 वकीलों की डिग्री लेके खुद खड़ा हूँ मैं। वाह क्या बात है। तू कब से वकील बन गया? सुबह टॉयलेट में बैठे बैठे। मिलॉर्ड योर ऑनर, मुकदमा शुरू करें। पकाएगा। सुन, ये कोर्ट नहीं है, पुलिस स्टेशन है। ज्यादा बोलेगा ना तो जेल में डाल दूंगी। ये मरवाएगा। मैं 2 मिनट में कबूतर उड़ा के आता हूँ। तारीख पे तारीख बदलती जा रही मैडम, तारीख पे तारीख। तारीख का भाव डॉलर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इस तारीख पे कानून के हाथ उतने लंबे नहीं रहे। तब एक छोटी बच्ची की शादी होने जा रही है। अगर उसकी शादी हो गई तो सबला की जिंदगी का तबला बन जाएगा। और धूल चटाता हूँ। आए ऊपर वाले, मुझे भी इनकी तरह महान क्रांतिकारी बना दे, ताकि मैं और पंप उखाड़ सकूं। इनकलाब! एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे करो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। केले। Excuse me. मुझे भी गला गीला करना है। सुप्रीम कोर्ट का वकील है क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी हरगिज नहीं कर सकती। और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, संविधान में लिखा है। सुबह पढ़ के आया हूँ कसम से। आप दफा लगा के शादी को दफा कीजिए। अरे वकील सर मत खा। इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा मैडम। मैं 16 साल की बच्ची को भगा के ले जाऊँ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। मुझ पे केस ठोक के लॉकअप में बंद करके मुझे धपाधप और ठोकेंगी आप। तो उसके माँ बाप को भी उनकी गलती की सजा यही मिलनी चाहिए। तू भौंक। लेकिन मुझे मेरे डायलॉग याद नहीं है। क्या लिखा था सेकंड पेज पे? हाँ, आप बताइए, आप शादी को रोकेंगी या नहीं? नमस्ते 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 नमस्ते। आप सब भी बैठ जाइए, संकोच मत कीजिए। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं मालिक आप? आपको तो आराम करना चाहिए था। मेरी मानो तो इसे हल्के में मत लो। तुम रुको, मैं हड्डी जोड़ने वाला हकीम लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है बे तू? इनकी बॉडी में आखिर हड्डी है कहाँ? पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील के पार्ट से बनी है। ना मुड़ सकती है ना टूट सकती है। अकल है कि अप्रैल फूल है? मूर्ख है, जाने दो उसे। हाँ तो बताइए, मंदिर का वार्षिक उत्सव है, किसी के मन में कोई विचार या सुझाव है तो उसे बताने का ये सही समय है। एक बार उत्सव शुरू होने के बाद ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं किसी तरह की शिकायत नहीं सुनूंगा। किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। हम सब के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप हमारे लिए जो फैसला करेंगे वो हम सब के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, हर साल की तरह हर घर से 500 रुपए लेंगे। शुक्रवार के दिन आतिशबाजी होगी, शनिवार को आरती के बाद देवी की सवारी निकलेगी और उसी रात को सीता विवाह का नाटक होगा। क्या बात कही आपने, यही सही है। फैसला हो गया, चलो अपने अपने घर जाओ। निकलो अब, निकलो, जाओ। चलो भाई चलो चलो। आ गया मनहूस। सब कुछ अकेला ही तय करेगा क्या? सब लोग बैठ जाओ रे। अरे क्यों बैठना है? सब कुछ तो डिसाइड हो चुका है। क्यों भाई, उन दोनों को नहीं बुलाओगे? टकले, अब बाकी कौन रह गया गाँव में? हाँ, अरे वही दोनों जो विद्या गांव के लोकल स्टार हैं। इनविटेशन दोगे तभी तो मीटिंग में आएंगे। अभी शराफत से बाहर वेट कर रहे हैं वो। अगर लोकल हीरो को बाहर रखोगे तो कल वो तुम्हें बाहर कर देंगे। अरे ओ कालीचरण, मंदिर के काम में बिना विघ्न डाले तुम्हें चैन नहीं पड़ता। चलो उनकी भी बात सुन लेते हैं। अरे ओ लोकल हीरो, जल्दी से इधर आओ। क्या चल रहा है यहाँ? गड़बड़ घोटाला। पत्नी का भाई होता है साला। तुम सबकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब फैसला देश का युवा करेगा। क्या बोलता है? अबे ओ, भोजपुरी फिल्मों के सड़े हुए विलन लग रहे हो। कृपा करके चश्मा उतारिए। हाँ बोलो।
तुमने फैसला सुन लिया ना? कोई आपत्ति है क्या? पब्लिक से 500 लेके 150 खर्चा करोगे, 350 जेब में रखोगे, पब्लिक को पागल समझाए क्या? ये गोरख धंधा नहीं चलेगा। उठा रखो और लेफ्ट इसके मुंह पे चल जल्दी, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। हमारे के सामने हटको, सबक से पीछे। प्रलय शनि का श्राप लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। छोड़ो वाले में देख लेना। बेईमानी बंद करो, नाइंसाफी। हाय हाय। हट जा। क्यों हंगामा कर रहे हो? क्या गलत बात कही इन्होंने? 15 साल से ही तो घपला चल रहा है। तू चुप रह रे टकले, अभी ये लोग गोबर फेंक रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। ज्यादा होशियारी नहीं, शांत हो जाओ। हाँ, पता है जवानी में हमने भी परंपराओं पे सवाल उठाए थे, बड़े होकर एहसास हो गया गलती का। धर्म, जरा पूछ लो इसकी क्या राय है। अरे राय क्या देना, सबको तो पता है। चूना गांव हमारे गांव से भी कितना छोटा गांव है, क्या वहाँ नाच गाने का प्रोग्राम नहीं होता? अरे उससे भी छोटे गांव बलिया में पूरी रात जबरदस्त डांस प्रोग्राम हुआ, जिसकी भाप हमारे गांव तक पहुंची थी। ऐसे अच्छे जलसों के लिए टिकट खरीद के इतना दूर जाना पड़ता है। इस बार एक से एक आइटम नंबर नहीं हुए तो गाँव छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा मत बोल। मैं मजबूर हूँ, बस गाँव के नाम में विद्या है और मनोरंजन की विद्या कोई नहीं सिखाता। हम जैसे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? और आपको लग रहा होगा ये हम अपनी आंखें सेकने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइन में बहुत लोग खड़े हैं, देखो ये बुड्ढा भी वही चाहता है, की है वो, ये बच्चा भी वही चाहता है, वो मासूम है, पूरा विद्या गांव यही चाहता है। सारे अय्याश हैं। ले पी ले। दवा डाली ना अंदर। घटक जा, थोड़ा मेरे लिए भी रखना। और अब देखो तुम उत्सव मनाओ या मत मनाओ, फिर लोकगीत भजन गाओ या फिर ना गाओ, व्रत रखो या मत रखो, हमें ढिंचा ग्रीटा का डांस देखना है, मतलब देखना है। खाकी सावन भी चलेगी। हाँ। इसमें सोचना क्या, बुढ़ापे में मैं भी अपनी आंखें सेंक लूं। तो अपने तड़कते फड़कते अरमानों को अंदर छुपा कर रखिए, क्योंकि कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। ये पकड़। अंकल अंकल बोला, इसके पास नहीं पल दो पल बोलता है अंकल। ढिंचक कब ना झिंगुर, एक एम्बुलेंस मंगा के रख। क्या कहा? अरे इसका डांस देख के क्या जवानी वापस आएगी? सुना है उसका डांस देखने से उम्र बढ़ जाती है। बोले तो ढिंचा रीटा के हाथों ही तेरा अंतिम क्रियाक्रम करा दूं। स्टॉल में जा, वहाँ देखते देखते लेट जाना। मुझे भी रीटा के दर्शन करवा देना। तेरी बीवी को वीडियो कॉल करूँ क्या? भाई 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 सुन, पहले आधार कार्ड बनवा गया। धत तेरे की। हेलो सरमता हमार गहना है। कपड़े देख के अंदाजा लग रहा है। चलो पब्लिक पागल हो रही है, फेयर एंड लवली बाद में लगाना, ज्यादा वेट कराएगी तो पूरी जनता ग्रीन रूम में आ जाएगी। अरे राजा तू भी चिकना है, हमसे ब्याह कर ले, रोज फ्री में डांस दिखाऊंगी। चल हट पगली, शर्म से पानी पानी करेगी क्या? बीवी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। रुक जा, अभी अपडेट देता हूँ। भाई बताना नहीं, सुधरेंगे नहीं ये लोग। हेलो हेलो, चेक चेक 1 2 3। माइक तो सही काम कर रहा है, और अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ चल, आंधे 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 आंधे। नहीं बस बस, रुक रुक रुक, चल जाने दे 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 जाने दे। उसको बकवास करने दो, हम लोग चाय पीते हैं। चाय पार्टी चल रही है तुम लोग की? हाँ अब एक एक की पगार काट लूंगा मैं। सोच लो, पगार चाहिए चाय। स्टीरियो, डीटीएस, 3D, वॉल्यूम, बेस, इको, स्पीकर, शीकर सब चेक कर लिया ना? सब सेट है। तेरे माँ बाप के पुण्य है जो इस फंक्शन में काम मिल गया। ए साउंड दादा, डीटीएस डीटीएच मेरे को पता है। अरे अनाउंसर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। संभालेगा ना? हाँ। खूब भालो। हेलो हेलो, चेक चेक चेक। थोड़ा नीचे नीचे, लो 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 कर दो। अभी ऊपर 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 ऊपर। स्माइल 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 स्माइल। हंसते 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 हंसते। फाटा फाटी दादा। हाँ? ए कुछ सीख इससे। थैंक्स। मुगलों के जमाने का सिस्टम लाया और साइलेंट पिक्चर का माइक लेकर आया है। बैठिए ना। दीजिए दीजिए। हाँ ठीक है। अरे ये क्या कर रहा है? अभी अभी तो शर्ट पहनी थी। आगे आगे देखते जा। लगता है किसी की शर्ट की दुकान में हाथ मारा है। मैंने दोस्ती रखी होती तो 2-3 शर्ट मुझे भी मिल जाती। सुन बे, चिट्ठी पकड़। हाँ? और इको मार के मेरा इंट्रोडक्शन बोलना। ए भाई, हिंदी पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में लिख के दे। देख ली ना हीरोगिरी, इसीलिए बोला था किसी लोकल को बुला। ला चिट्ठी। ठीक है, अभी स्टेज पे जाके तुझे लोकल स्टार बनाता हूँ। बैठ जाओ, नीचे बैठो। हाँ नीचे साफ किया है। प्रोग्राम की बैंड बजाने के लिए सॉरी, हाँ, प्रोग्राम की वो बढ़ाने के लिए, शान बान बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस एरिया के एक लोकल हीरो को। स्पॉटलाइट घुमाओ। आजा आजा। ये तो हटप्पा की मूंछ के बराबर भी नहीं।
गला साफ हो गया। देवियों और सज्जनों, दिन रात काम करने वाले, बिना रुमाल पसीना बहाने वाले, धरती से सोना उगाने वाले सामने बैठे प्यारे किसान भाइयों को मेरा सलाम है। उन्हें भी सलाम जो बच्चे पढ़ाई छोड़ के आए हैं। उन बुड्ढों की भी जिनकी लाइफलाइन कभी भी खत्म हो सकती है। वो मन चले लड़के जो प्रोग्राम के बहाने पाउडर लिपस्टिक से सजी सावरी लड़कियों को ताड़ने आए हैं, उनको तो मेरा स्पेशल सलाम है। और उस खड़ूस बुड्ढे को भी जो अपने मुंह पर पूंछ सहलाता रहता है। इन शॉर्ट विद्या गांव के सभी लोगों को युवा स्टार बोस और उसके चेले की तरफ से सलाम नमस्ते। तालियां। देवियों और सज्जनों, मक्खियों की तरह भिन भिनाते यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने पेश है लाखों के दिल की धड़कन बन चुकी, जो अपने हुस्न के जाल से लाखों परिवारों को बर्बाद कर चुकी, वो जो कईयों को हार्ट अटैक देके ऊपर पहुंचा चुकी, वर्ल्ड फेमस निंजा ग्रीटा का तड़कता भड़कता मस्त हॉट आइटम डांस आने वाला है। जोरदार तालियां। मुच्छड़ की मूंछ नीचे हो गई। बहुत कठिनाइयों के बाद आपके लिए मनोरंजन का इंतजाम किया है। कई बूढ़े खुशर लोगों ने हमारा जोर शोर से विरोध किया, लेकिन अरे भाई साहब गला सूख रहा, पानी पिला दो यार। 1 लीटर पानी। रुकावट के लिए खेद है। नल का है। देवियों और सज्जनों, कपड़े धो लो। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ। बोल वचन बंद कर और वो डिंचा ग्रीटा को भेज जल्दी। अरे उतरेगा के जूता फेंकू। दिल से इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये मुझे मेरी बात सुनो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और एक बार अरे देखो उसको मजा आ रहा है, सीढ़ी बजा रही है। रुको, आपकी बकवास बंद कर, डिंचा ग्रीटा के जलवे दिखा। हम क्या कर रहा है तू? जाके रोकना, ये सब क्या हो रहा है? चल रहे। ये सबका धर्म भ्रष्ट करेगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, जो डांस कर रही है वही रीटा है क्या? अरे नाम छोड़ो बुढ़ाओ, आंखें सेको। ये कलयुग में क्या हो रहा है? जवान तो जवान, बूढ़े भी बौखला गए हैं। पूरा माहौल अपवित्र कर दिया। नीचे बेटा, नीचे। आग लगे इस धिंचा क्रीटा को। अरे रोक। अरे रुक। देख तो बिजली क्यों बंद कर दी? देखो क्या हो रहा है वहां। यहाँ मंदिर का उत्सव हो रहा है या खुले में हनीमून हो रहा है? अरे कोई भजन वजन लगा। लेकिन हमें भजन पे डांस करना आता ही नहीं है। नहीं आता तो किसी कोठे पे जाके नाच। अगर भजन नहीं लगाया तो तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये फैंसी ड्रेस उतारो और साड़ी पहन लो। और हटप्पा जी, हाँ क्या कहा उन्होंने? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे ढिंचक कहाँ है, उसको बुलाना। बैठ जाओ साहब। बंद करो वरना गोली चला दूंगी। क्या हुआ? डरा मत, लुंगी में हो जाएगी। आजा इस तरफ। हाँ। रुक जा। इधर क्यों खड़ा किया है? सुन 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 सुन। अंदर कोई नहीं है। आदमी एक ही शैतान। नहीं, सीना तान, आगे सीना तान। संभल के उतर, क्या कर रहा है? मम्मी लगी ना? टोटे टोटे हो गया। आजा। डर लग रहा है। डरता क्यों? मैं हूं ना। आजा आजा।
ये उधर देख ये उधर मुझे ना बहुत डर खेलना बंद कर। उधर हट्टप्पा की जान मस्त लेटी है, अच्छा मौका है। चल उठा लेते हैं। नेकी और पूछ पूछ। हट्टप्पा की जान अपने हाथ में है। आज तो उसकी खैर नहीं। लाइट चेक बाय बाय। हटना। अरे क्या कर। मेरी कबूतरी। ये पकड़। अब क्या हो गया? तू भूल रहा है तूने अपने पिताजी को वचन दिया है, तोड़ मत। आज तो गुटरगु करके रहूंगा। गुटरगु बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये इंसान की नहीं कबूतर की औलाद हो। क्या लग रही है? अरे किस्मत। वो हट्टप्पा को देखो, इतने कड़वे इंसान में से रसगुल्ला जैसी कितनी मिष्टी बेटी निकली है। ओ झूठी कहेगी, मेरे सामने तो नाटक कर रही थी पर मेरी पसंद की मेहंदी लगाई है, हाथ पे मेरा ही दिल बनाया है इसने। मतलब सब सेट है। कुछ समझे बोस बाबू, कबूतरी के दिल में तिनके जमा करके तुमने एक घोंसला बना लिया है। अरे ओ हट्टप्पा, ये दो नाली दिखा के मेरी पतलून गीली करने वाला था ना। अब तेरा भेजा उड़ाता हूँ। लाइट ऑन। हाँ निशाना लगेगा, हिलना मत। ये हिले ले हट्टप्पा, हिले ले। छूना 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 छूना। उधर देख। चमकती हुई त्वचा उठेगी तो पूछ लेना कौन सा साबुन वापरती। भाभी है तेरी। माँ को माँ। अरे डॉगी को बिस्किट नहीं दिया? भूख लगी थी, मैं खा गया। मेरा बेटा कहाँ गया? धनलक्ष्मी, अभी तक तुम मुंह धो रही हो या मेरी बंदूक गायब है? मैं तो नहीं चलाती, मुझे नहीं पता। अरे जा कहाँ रही हो? या कल रात तो यहीं टंगी हुई थी, उसके क्या पैर निकल आए या पर निकल आए? मॉर्निंग वॉक करने चली गई क्या? गई होगी। हर दिन उन 4 नल्ले नाकारा लोगों के साथ शिकार करने जाते हो। आज तक एक चूहा भी मार पाए क्या? एक बार खरगोश मारा था। यहाँ टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? खाएंगे आम रस और पूरी। मेरी बंदूक में मेरी आत्मा बसी हुई है, आत्मा बिना शरीर किस काम का? कहाँ गई मेरी खुशी, मेरी जान, मेरी दुनिया? यहाँ मेरा वजूद खतरे में और तू पोज मार रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? धनलक्ष्मी, तुम मेरे फोटो से कितना प्रेम करती हो? मेरे पति परमेश्वर, ले दे के यही एक फोटो सबूत है कि मेरे पति महान शिकारी है। अगर इसे तोड़ा तो मेरा रहा साहब भी टूट जाएगा। क्या हुआ पापा? सुबह सुबह पूरा घर क्यों सिर पे उठा के रखा है? मेरे शेर खान को देखा है? वो जंगल बुक वाला कई बार देखा, मजेदार फिल्म थी। इतना कहा देख लूं मगर आपने देखी ही नहीं। हाय रे किस्मत, बीवी गाय से भी ज्यादा बोली और बेटी भोलेपन में उसकी भी नानी निकली। इनका मूड क्यों खराब है? इनकी बंदूक चोरी हो गई। पता नहीं मेरा प्यारा बेटा कहाँ किस हाल में जी रहा होगा। भुवनेश्वर से भागते हुए आ रहा है भुवनेश्वर कुमार। सेव पापड़ी खाते हुए सहवाग का सेक्स। कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया जिंदगी में। मैं तो कहती हूँ बिना देर किए पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। कल बढ़ाने वाला बीज कहीं मिलता तो तेरे खाली भेजे मैं बो देता। बरसों से वो गधा इंस्पेक्टर बंदूक जमा कराने के लिए जोर डाल रहा है। पता है कंप्लेन करने से क्या होगा? सबसे पहले मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा, फिर पुलिस उस चोर से मेरी बंदूक चुरा लेगी। कितनी जल्दी समझ गई। शहर के रईस रंगीन चश्मा पहन के बंदूक लटकाए शान से घूम रहे होंगे। पता नहीं ये मातम कब खत्म होगा। चोर मेरी बंदूक से खूंखार शेर का शिकार कर रहा होगा या गटर के सुअर का। चाय ठंडी हो रही है जी। सुनिए, चाय लीजिए ना। बंदूक के चक्कर में जीना हराम कर दिया है। तुम कम थी,
जो ये भी आ गया जले पे नमक छिड़क। आ गए आपकी खाट के चारों पाए, अब सब मिलके मातम मनाना। ये क्या, आपको सर में ठंड लग रही है क्या? स्टाइल बहुत अच्छा स्टाइल है, जैसे किसी राजा ने मुकुट पहना हो। चुप कर रहे, आज हटप्पा ने एक नए स्टाइल की शुरुआत की है। कल से ये पूरा गांव स्टाइल को अपनाएगा। क्या बात है, बिल्कुल आप तो हीरो लग रहे हैं। लगता है कल आपने शेर वार ही दिया। खुशबू तो बड़ी अच्छी है, चमेली का तेल लगाया है मालिक। क्या रे, गोबर की बदबू को चमेली की खुशबू बता रहा बावले? मेरी बंदूक चोरी हो गई यार। ये क्या अनाप शराब बोलते जा रहे हो? अनाप शराब? पता नहीं कौन कमीना मेरे बच्चे को ले गया, कल सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ। आप टेंशन मत लो, उस बंदूक चोर को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा और गोली मार के फिर पाताल में गाड़ दूंगा। पहले चोर का पता तो लगाओ, उसके बाद गाड़ना उसे। हटप्पा जी, मुझे 2 घंटे का टाइम दो। चोर का नाम, एड्रेस, पिन कोड, नंबर, जन्म कुंडली सब खोद निकालूंगा। भाई लोग चलो काम पे लगते। चलो चलो। भिखारी की आवाज सुनी सुनी सी लगती है। ऊपर वाले के नाम पे 2 रुपए दे पंडित दे। ने लात मार के भगा दिया क्या? अरे यार, तो फुटपाथ पे कैसे पहुंचा? महलों की गद्दी से कंटाल गया था, इसलिए यहाँ के सोया फॉर अ चेंज। फिर ठीक है। अरे वो हटप्पा ना बंदूक चोर को यहाँ से वहाँ भाग भाग कर ढूंढ रहा है। दिन में 17 बार यहाँ से वहाँ भागा। फिर भी तो उसकी लड़की के पीछे लकड़ी लेकर पड़ा है। खूब भालो। क्या भालो, लकड़ी की बात कर रहा हूँ। भालो ये कौन है यार, ये पैसा मांगेगा। हाँ बोलो, जेब खर्ची के लिए पैसा चाहिए। मंदिर राजा, 4 मोटे बकरे फंसाए हैं, कई दिनों की गरीबी मिट जाएगी। अरे कुत्ता भी तुमको बकरा दिखता है पप्पा। तू आ रहा है कि नहीं आ रहा? आता हूँ। मैं आऊंगा तभी तो अमीर बन पाएंगे। आ रहा हूँ। लो सुपारी लो। हाँ तुम भी लो, लाओ तुम भी लो। आज तो पनीर बिरयानी की पार्टी करेंगे। क्या हो गया, आज पुजारी को कैसे याद किया? अब क्या बताएं, किसी ने हमारे भाई की बंदूक चुरा ली। क्या कौड़ियों की मदद से चोर को ढूंढ निकालेंगे और बकरे की तरह हलाल करने के बाद उस पर गांव के भूखे कुत्ते छोड़ देंगे? हमें नहीं जानता है वो मतलब। थोड़ी सी दक्षिणा के लिए तेरा बाप सब कुछ तोते की तरह बोल देगा। नहीं चाहिए तेरी दोस्ती, मैं अकेला ही ठीक हूँ। यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार। थोड़ी देर रुक जा मेरे यार। अच्छा, अगर और रुका ना तो तेरा तांत्रिक बाप मुझे उनकी गोद में बिठा देगा। मेरा बाप जानता है क्या, हाँ। 1 नंबर का कबूतरबाज है। ऐसे घुमाकर यकीन दिलवा देगा कि वो बंदूकें कभी चोरी ही नहीं हुई थी। माँ कालिर दिब्बी जो भी बोला प्रॉमिस। ओम रीम क्लीम मसान ओम तम रीम शीम क्लीम रीम। बीपी बढ़ गया होगा। अपनी आंखें खोलो देव, और जिसने भी हट्टप्पा की उसकी औलाद से ज्यादा प्यारी बंदूक चुराई उसे वापस कर दो देव। देखते हैं अब कौड़ियां क्या बोलती हैं देव। 9 के 25 यानी बंदूक की लाइफ खतरे में है। हाँ। समस्या बहुत विकट है, बंदूक की इज्जत दांव पर लगी है। उसे हर वक्त क्लीन बोल्ड किया जा रहा है। तू तो बोला था तेरा बाप ढोंगी है। अरे जिंदगी में पहली बार फेंका हुआ तुक्का लग गया है। अब आगे तो सुन। 9 और 2 15। अब उसे ढूंढना मुश्किल है। इसको कहते हैं नो बॉल पर विकेट उखाड़ना, समझा? गोली ठीक से फेंको, बंदूक मिलनी ही चाहिए। पंडित काटेगा। अरे नहीं, जब जवाब नहीं सोचता तो ऐसे नागिन बन जाता है। देव का कहना है कि किसी काम के बदले जब तक रिटर्न गिफ्ट ना मिले काम नहीं होता। रिटर्न गिफ्ट मतलब पैसा? हाँ, वो कैश नहीं मांगते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से सामान चाहिए। भगवान शॉपिंग करते हैं। मेरी फैमिली की शॉपिंग बड़ी बड़ी चीजों के नाम बताएगा, ध्यान से सुन। देव के लिए चाहिए एक बहुत शानदार सूट पीस, बीवी के लिए चाहिए रेशमी साड़ी, बड़े बेटे के लिए पैंट, मझले के लिए शर्ट और सबसे छोटे के लिए 4 निक्कर, 4 बनियान और 9 नंबर की चप्पल। कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आ जाएगा पंडित जी। फिर तो चोर पकड़ा जाएगा ना? 100%। इनका बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे कहीं पकड़े ना अरे जाए। मुझ पर भरोसा करना, ये लास्ट बॉल पक्का डॉट बॉल ही जाने वाली है। ओहो, सारी की सारी कौड़ियां उल्टी गिरी हैं। अब कौन सी कहानी बनाऊं? हाँ, जिसने भी बंदूक चुराई है उसके दाएं हाथ पे जरूर तिल होगा। क्या हुआ, तिल मिला? मिला क्या? नहीं है। तेरा बाप तो सच में ढोंगी निकला रे। एक हाथ चेक करेंगे, चलो गांव में। रो मत, ढोंगी है तो क्या हुआ, बाप है। पंडित जी हमारा इंतजार करना, चोर को ढूंढकर हम यहीं पर लाएंगे। इसी मंदिर के सामने उसके हाथ काट के उसे भगवान के पैरों में अर्पित कर देंगे। ये खड़े क्यों, चलो रे, तुम तलवार को धार दे के रखना। वाह पंडित जी, दक्षिणा के लिए अपने बेटे को दांव पे लगा दिया। ये चुप रहे। बापू अपने बेटे की बलि चढ़ा दी ना। अगर इन्हें झूठ नहीं बोलता तो ये किसी और तांत्रिक के पास चले जाते ना। किस मनहूस ने कहा ये झूठ है? साफ साफ बोलना। किस मुंह से कहूँ? आप ही ने कहा दाएं हाथ में तिल है ना, या तो ये तिल रहेगा या फिर हाथ। मतलब चोर घर में ही बैठा है। आज पहली बार मेरी कौड़ियां सच बोल रही थी। कौड़ी ने 2 कौड़ी का कर अरे दिया। जा, वो तो देवता ने मुझे बोला था। बापू, अरे मैं चुप आपको- करना और मुझे देखता जा।
जैसे मैंने उनको आज उल्लू बनाया वैसे दोबारा भी बनाऊंगा। जय हो देव। आओ आओ देव। अब ये क्या करेगा? इस बार तेरा बाप सॉलिड गुगली फेंकने वाला है। हट्टप्पा, ओ हट्टप्पा, मेरे बेटे के हाथ में भी तिल है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदूक उसने चुराई है। मत मारो, नहीं मत मारो, मत मारो। तिल है तेरे हाथ तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां गंजी पैदा होगी। बाल मत खींचो, मत मारो। नहीं, छोड़ो मेरी लूंगी। बोल काय के लिए चुराई बंदूक तूने? बापू की कसम, मैंने बंदूक नहीं चुराई। तेरे बाप ने हमें बताया था। अरे तो कौन सा बड़ा सीबीआई ऑफिसर हो गया? मेरा बाप एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। कौन सा भगवान शर्ट पीस, पैंट पीस और सूट का कपड़ा मंगवाता है? उसका बस चले तो वह एसयूवी गाड़ी भी मंगा ले। नहीं। मम्मी ऐसे तो ये इसे जान से मार देंगे। एक बार बंदूक को फिर से घर में ढूंढ लेते हैं। कहीं नहीं है, एक एक कोना छान मारा। अब तू मेरा सर मत खा। शायद कोई जगह छूट गई होगी। एक बार फिर से देखते हैं ना मम्मी। हे चलो ना भगवान, माँ। तू नहीं मानेगी, अपने बाप जैसी जिद्दी हो गई है। चल ढूंढते हैं। माँ आप किचन में ढूंढो, मैं बेडरूम में देखती हूँ। हट्टप्पा सर, इनको रोको। चोरी में तेरा साथ किसने दिया था? मेरा साथ किसने दिया? अरे मैं किसी का साथ दे रहा था। किसका साथ दिया था? उसका नाम तो बता। बता तो दूंगा, लेकिन आपको सुन के खुशी नहीं होगी। चुपचाप बता। अरे वो मोटा है, जाड़ा है, गोल गोल पेट वाला। उसके चेहरे पर छोटे छोटे गोल गोल पोलका डॉट्स लगाए। ऐसी शक्ल के जितने लोग हैं उनको सबको उठा के ले आ। एक एक घर छान मार, उसे हट्टप्पा के पैर में गिरा ला। अबे सांड, वो तेरे बारे में ही बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, मार इसे, मार छोड़, मार इसे और मार। लता रसोई में नहीं है क्या? मम्मी आप भी ऊपर चढ़ के देखिए। ऊपर देखो? ये तो ऐसे बोल रही जैसे इसी ने छुपाई हो। कुछ तो है यहाँ। अजी सुनते हो? मिल गई आपकी बंदूक। मिल गई? थैंक यू भगवान जी। ए दड़ियल, रस्सी तो खोल दे। रस्सी से बांधने लायक है क्या? निकल। हाथ खुले, फिर भी मैं मार खा रहा था। अबे क्या हुआ? अब तक गया क्यों नहीं? चल। नहीं, धीरे धीरे। गरीबों पर जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना मारा, पहचान ही नहीं पाया। अभी सबक सिखाता हूँ। तू रोक रहा इसलिए चल रहा हूँ, वरना सबका विकेट गिरा देता। बॉस बाबू साइड दो। ओ छुटको, एक चाय। चला गया क्या? मैंने बोला थोड़ा शिफ्ट करो यार। तू आके बैठ जाना, कांटे थोड़ी लगे। अरे खिसकना, एक बात करनी है। मुझे तुझसे उससे भी इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है, बोल शुरू कर। एक हफ्ते से कबूतरी कहीं नजर नहीं आ रही। ये कोई इम्पोर्टेंट बात थोड़ी है। मेरी बात सुन के तो स्प्रिंग की तरह उछलेगा। मेरी वाली हाथ पीले करने के लिए रेडी है। भालो खबर। तो कब बजा रहा है शहनाई? बहुत जल्दी बजेगी, लेकिन उसके पहले एक टेक्निकल लोचा है। मतलब शर्तें लागू? मेरी दीपिका। मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। उनकी इतनी हिम्मत? कौन मजाक उड़ा रहा है? मैं सबके सिर काट दूंगा। आई लव यू। जब पोस्टर में तुम्हारा फोटो बड़ा होगा तब मैं तुमसे शादी करूंगी। तो अब क्या बोलती है? मेरा बड़ा फोटो चाहिए। और कुछ? मेरी शादी हो जाने तक ठीक है, फिर तेरा बड़ा मेरा छोटा कर देंगे। बस एक बार सुहाग रात में कबड्डी हो जाए। अबे काले आशिक, लड़की मिलते ही औकात दिखाने लग गया। देख बेटा, फोटो का साइज तो मेरा ही बड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले। ये मेरा वचन और वचनी शासन है। अच्छा, इसीलिए मैं तुझे बाहुबली नहीं दिखा रहा था। 100 बार बोला गोल्ड माइन की पिक्चर देखते, लेकिन तू भल्लाल देव बन गया और माहिष्मती के पीछे तेरी मती मारी गई है ना। जब मैं 6 महीने का था तब मेरी माँ ने कहा था कि गाड़ी बाड़ी और नारी के पीछे भागना नहीं, सबका भाव और मॉडल अपडेट होता है। पर तेरा रिमोट कंट्रोल उस लड़की के हाथ में आ गया। पति का रिमोट उसकी पत्नी के हाथ में ही होता है, तू उसे बीच में मत ला। नहीं, बीच में तू लाया है यार। का टीआरपी बढ़ाने के लिए सीन में झोल कर रहा है। झोल करूं या होल करूं, उसमें तेरा क्या? तू लंगोटी। ज़बान संभाल के, इज्जत संभाल के। वो दोनों एक दूसरे को जान से मार देंगे, जल्दी हो। लल्लू है क्या? चुपचाप बैठ। गली के कुत्ते सिर्फ एक दूसरे पे भौंकते हैं, कभी काटते नहीं है। फ्री का शो है, मजे लेके देख, वो भी चाय के साथ। कल से गिलास धोने दुकान में आ जाओ। काका ने इज्जत उतार दी। हे गोटी, दोस्ती में ब्रेकअप लाने की सजा मिलेगी। अब समोसे चाय की पार्टी तू दे के रहेगा। समोसे चाय की पार्टी? समोसे से मुझे एसिडिटी होती है, नहीं दूंगा पार्टी। अरे पहले जितना उधार खाया वो तो चुका दे। समोसे चाय की पार्टी के लिए तू हमारी इज्जत नीलाम करने पे तुला है।
अब तो पोस्टर पे तेरे साथ फोटो मतलब इज्जत का कबाड़ा। अबे तेरी इज्जत के अकाउंट का बैलेंस 0 है। तेरा नाम सुन के तो इज्जत ने भी दुपट्टा डालना शुरू कर दिया है। ठीक है तू भी सुन ले, आज से अपनी दोस्ती खत्म। मैं इंटरनेट पे ढूंढूंगा किसी गोरी लड़की के साथ चैट करके उसके साथ फोटो खिंचवा के दोस्ती करूंगा। तेरी दोस्ती तो मुझे डिस्काउंट ऑफर में भी नहीं चाहिए। तेरे जैसे दोस्त रोज पैदा कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे जान में। चल भाग। कौन सा फोटो एडिटर यूज करते हो जो डीपी में इतने कोरे दिखते हो? प्रसाद लो प्रसाद, अनलिमिटेड प्रसाद। खाओ खाओ। टाइम आ गया, झगड़ा झगड़ी बंद करो, गांधी जी को याद करो। ए गोटे गोटेंद्र, अच्छे दिन की महक क्या लगी? दोस्त से पहले दूसरों को मिठाई खिला रहा है, बहुत पछताएगा। पछताने देना, दोस्ती के नाम पे हमेशा धोखा देता है। अब देख ले, यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार, इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार। जिसके पोस्टर के लिए तू चीटिंग कर रहा है ना, उसके पोस्टर पहले बढ़ चुके हैं। नहीं, उसकी बात पर ध्यान मत दो, जलन के मारे खाक हो गया वो। लो प्रसाद दो। ए बॉस, तेरे पिताजी तुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? हटप्पा की गाय कुएं में गिर गई है। सिर्फ गाय गिरी, हटप्पा नहीं? चलेगा तो पता चलेगा ना। गोटी फोड़ दूंगा आंखें। डर मत कबूतरी। हे भगवान, इसे नींद से मत उठाना वरना ये हमें दुनिया से उठा देगा। जाग रहा है कबूतरी, किस गली से भागेंगी ये बता के आई थी क्या? रेस में इतना भागू ना तो मैं इधर आ। ये लो पकड़ो। बिना बताए घर से भाग रही हो ना? जितने पैसे लिए थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर मुंह उठाए चली आओगी। इसमें पैसे है जिससे कई महीनों तक गुजारा होगा। देख कहीं नकली नोट तो नहीं है? 1 लाख के असली नोट है, इससे एक नया जीवन शुरू करो। ससुर मोशाय, पैसा तो चाहिए लेकिन आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तो पूरे गांव के सामने हमारी शादी धूमधाम से क्यों नहीं करवा देते हैं? तू तो चुप ही रहे, अब तू मुझे सिखाएगा? गधा कहीं का। बेटा, मुझे भगवान से डर नहीं लगता, लेकिन उस काली चरण के सामने मेरी गिग्गी बच जाती है। इस झूठे समाज के डर से ना चाहते हुए भी अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही शादी करवा दी। अफसोस करने वाली कौन सी बात है? आपका बड़ा जमाई रेलवे में इंजीनियर है, छोटा जवाई डॉक्टर है जिसका खुद का हॉस्पिटल है। झोला छाप डॉक्टर, सब बेकार की बात है। रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिछाने वाले इंजीनियर नहीं होते, और सड़क पर झोले में चूरन बेचने वाला डॉक्टर नहीं होता। उसके पास बड़ी सी गाड़ी है ना? अरे भाड़े की गाड़ी में आता है, जिसका किराया भी ये बदनसीब बुड्ढा देता है। बाबा, उन दोनों से ज्यादा डिग्री मेरे पास है, इसलिए बुढ़ा राजी हुआ है। बेटा, घर में गाय की मौत हो जाए तो कुछ अनर्थ जरूर होता है। तुमने और तुम्हारे पापा ने हमारी गाय को डूबने से बचाया। यह सुन के मुझे तुम पर बहुत गर्व हुआ। उसी रात मेरी पत्नी ने तुम दोनों के बारे में बताया। मैं अगली सुबह ही तुम्हारे पिता से इस रिश्ते की बात करने ही वाला था कि रात को तुमने मेरे घर आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। आपकी बेटी को इतनी मस्ती चढ़ी थी, मैं क्या करूं? मेरी बात को शांति से सुन नहीं सकते क्या? अरे जरा दिमाग से सोचो, अगर मैं उस शादी को रुकवा के तुम्हारी शादी करवा देता तो ये गांव वाले मुझ पर थू थू करते और ये कालीचरण मेरा कान काट लेता। मैंने बहुत सोचा कि तुम दोनों की जिंदगी जरूरी है या मेरी मान मर्यादा। मेरी मान मर्यादा भी तो जरूरी है ना। फिर मैंने एक बढ़िया तोड़ निकाला। पूरा गांव यही समझेगा कि हट्टप्पा ने अपनी इज्जत के लिए बेटी दामाद को मार दिया। एक झूठी कहानी बनाऊंगा, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझसे सवाल कर सके, और वो कालीचरण मुझसे 100 फीट दूर भागेगा, आसपास नहीं फटकेगा। कैसा लगा आइडिया? पापा, हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए। तुझे तो बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दूंगा। तूने अपना वादा तोड़ा है। मैंने कौन सा वादा तोड़ा? जिस लड़के से शादी कर रही हूँ वो भी तो आपको पसंद है ना? बिल्कुल बाप जैसी होशियार है तू। आपसे थोड़ी कम। आप मुझे माफ कर दीजिएगा ससुर मोशाय। कहने की जरूरत नहीं है बेटा, माफ कर दिया इसीलिए सही सलामत छोड़ रहा हूँ। माफी की वजह तो सुनिए। आपकी बेटी को घर से भगाने से पहले मैं आपकी तिजोरी को पूरी तरह खाली करके आया हूँ ससुर मोशाय। पर आपने खुद ही पैसे दे दिए तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। मेरा ज़मीर कहता है कि सारे पैसे आपको वापस लौटा दूं। तो ये लीजिए, खुश रहिए। उन दोनों को भागने दिया और चुपचाप अपने पलंग पे लेट के बीवी के चिल्लाने का इंतजार करने लगा। सुनिए जी, लता घर से भाग गई। अनाउंसमेंट हो गया। ए हट्टप्पा, मायूसी के हाव भाव दिखाओ। अरे ससुर जी, आपकी बेटी मिल गई है। लगा? तुमने उसे पकड़ लिया? हाँ। उन दोनों को किसी पेड़ से अच्छी तरह कस के बांध दो। मैं 3 घंटे में पहुंच रहा हूँ। पर यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं है। भेजे में भूसा भरा है तो भेजे को तकलीफ मत दे। तो क्या करूं मैं? पेड़ नहीं है तो किसी कमरे में बंद कर दे। ठीक है। बहुत गुस्से में घर से निकला और उतने ही सुकून से उन दोनों की शादी करवाई। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। अरे बेटी का टेंशन कौन ले रहा बे? तू सिर्फ अपनी खैर मना, गलती से भी गांव में आने की जुर्रत ना करना। तू पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि गांव वालों को कौन सी पट्टी पढ़ाऊं।
अरे इधर आओ। तभी ऊपर वाले ने मेरी मदद। लगता है किसी अच्छे काम के लिए घर से निकले हो। एक और नेक काम करो, इस बकरे की बलि चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी बलि चढ़ाओ, लो इसे। उन गधों को कहाँ पता चलने वाला था कि गोली चलाने वाले के शर्ट पे खून के धब्बे नहीं लगते। पूरे गांव ने मान लिया था कि अपनी भगोड़ी बेटी और दामाद को मैंने गोली से उड़ा दिया। मेरी झूठी कहानी पे लोगों को भरोसा आ गया। हट्टप्पा जिंदाबाद। इन्होंने इज्जत की खातिर अपनी बेटी को मार डाला। सिर्फ गांव के गौरव के लिए आप में से कोई ऐसा कर सकता है क्या? हार सकता है क्या? हार सकता है क्या? हार सकता है क्या? अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। मेरा साहब को हार्ट अटैक हुआ है। अरे ये मर गए तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। ये चला बाबा, जल्दी चला, ये जल्दी चला, चला चला, लोकर। अरे चला। अब तक जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ हट्टप्पा, लेकिन अगर कालीचरण को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? मेरी बात सुन, अगर सच में तेरी बेटी भाग गई ना तो क्या करेगा तू? अगर कभी ऐसा हुआ ना तो हट्टप्पा खुद अपने हाथों से उन्हें गोली मारेगा, नहीं तो तेरे हाथों से अपने कान कटवाएगा। सही कह रहा हूँ ना हट्टप्पा? हाँ, धोखेबाज, मेरे कान कटवाने में तुला हुआ है। लानत है ऐसी दोस्ती पर। ससुर मशाई, इन चारों को पेड़ से बंधवा के कोड़े लगवाओ। दोस्ती का नाम लेके इन चारों ने मेरी पीठ पर छुरा भोंका। ओह, आपको बंदर बना के डुगडुगी बजाने वाले यही 4 लोग थे। चने के झाड़ पे चढ़ाते चढ़ाते आज मेरा सूली पे चढ़ने का वक्त आ गया है। इज्जत का वास्ता देके मुझे खुशियों से महरूम रखा। ये पीछ किसने किया? मैंने निकाली, ये मेरी आवाज थी। इजाजत हो तो जाओ। अरे जाओ ना बिंदास। यार तुम तो कलाकार निकले, मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल लेते हो। तुम वही हो ना जो मुझे देखते चिल्लाते थे इसे मार देना चाहिए, इसे जिंदा मत छोड़ दो। अब प्लान चौपट हो गया तो पोपट की तरह पिंजरे में बैठ गया। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? शक्ल तो तेरी अच्छी है नहीं, उसके साथ तेरी सोच में भी बहुत कचरा भरा हुआ है। थोड़ा टाइम पास हो जाता है बस। टाइम पास? ओए, यहाँ हम अपने कीमती वक्त को बस स्टैंड पे इन्वेस्ट करते हैं और तू हमारी इन्वेस्टमेंट को खराब करना चाहता है। खुद से तो जिंदगी में कभी एक लड़की पटी नहीं और हमसे पट्टी तो हमारे सर पे बैठ के तांडव करते हो। क्या हुआ, बुखार है? अरे डर मत, इंजेक्शन नहीं दूंगा यार। देख तू मानता है तुम लोगों ने गलत हरकतें की हैं, तो उसकी पनिशमेंट दूं तुम लोग को? पनिशमेंट नहीं चाहिए? आइंदा लवर्स को तंग नहीं करेगा ना? हाँ, गुड बॉय, बढ़िया। तुम वही 4 लोग हो जिसके बारे में दुनिया कहती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तुम 4 लोगों की नस्ल की वजह से कितने माँ बाप चाह के भी अपनी औलादों की शादी उनके पसंद के लड़के लड़कियों से नहीं करवा पाते। जब तक हम नहीं भूलेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? तुम 4 लोगों ने तो मुझे भी सीरियस बना दिया। बताइए ससुर मशाई, क्या हाल करूं इनका? ऐसे तुम छल्लों की तुम सीधी करना जानता हूं मैं। वो पीली थैली ला जरा, इधर आ बे। बेटा, इसमें 1 लाख रुपए रखे हुए। अब जंगल में मंगल करने की जरूरत नहीं है। ये माँ बनने वाली है, कहीं ले जाओ इसे। गोवा, ऊटी, शिमला, मसूरी कहीं भी ले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, भूल के भी गलती से गांव में कदम मत रखना। गांव वालों को यही पता होना चाहिए। हमारे भागने के बाद हमारे पीछे पीछे भागे, अपनी राइफल ली और हमें गोली मार दी। यही ना ससुर मशाई? दामाद, ये ससुर की सोहबत का असर है। पसीने की बदबू आ जाएगी ना। गांव में जाके क्या कहने वाले हो? आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। हट्टप्पा यहाँ के राजा है। पुलिस की हिम्मत नहीं कि वो आके इन्हें छुए। इंस्पेक्टर के मुंह पे 1 लाख फेंक दिया, उसने पूरा केस ही बंद कर दिया। हट्टप्पा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, मंगल ग्रह पे भी नहीं। झूठ है। मेरी बंदूक निकाल। ये बच कैसे गया? शांत ससुर मशाई, मारने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा गांव सच्चाई जान चुका है, ओवर एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं। क्यों किया ऐसा? जाने को कहा था ना, उसके लिए 1 लाख रुपया भी दिया। गोवा, ऊटी, शिमला, मसूरी जाने का वादा भी किया। कान कटवा के रहेगा तू। जरा सोचिए ससुर मशाई, गोवा का मजा शादी से पहले आता है, शादी के बाद वहाँ पति भटक जाता है। और फिर स्टोरी में एंट्री मारी मेरे बाबा ने, बोले ईमानदारी ज्यादा जरूरी चीज है। तो मैंने फैसला किया 1 लाख रुपए को मारूंगा लात और ससुर की कुर्बानी दूंगा। अब क्या करें, आपके जवाई का दिल दरिया और बाकी सब समंदर है। वैसे भी एक कान कट जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा वाला तो है ना।